गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग का सामने किसी पार्टी, किसी इंडिविजुअल, किसी धर्म का एगेंस्ट में नहीं आया हूँ। एज ए बिलीवर इन क्राइस्ट और एक सीनियर सिटीजन के नाते मैं कुछ आप लोग का सामने किसी दूसरा के लिए नहीं, बल्कि अरुणाचल में जितना भी प्रभु के लोग हैं उनके लिए मैं आया हूँ। मेरा सोच विचार अपना है, किसी का नहीं है, गलत हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। कुछ मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बात बोलना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी पंचायत इलेक्शन है, म्यूनिसिपल इलेक्शन है। अभी आज मेरा ख्याल में इलेक्शन का लास्ट डे है नॉमिनेशन। सब लोग अपना जिंदाबाद जिंदाबाद होके अपना कैंडिडेट के साथ घूम फिरा होगा, लेकिन हम लोग मसीह लोग किसी का साथ जिंदाबाद बोलने का अभी समय भी नहीं है और है भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास मसीह यानी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम एसीएफ का 2 प्रेसिडेंट हैं। पुराना टेन्योर जो सितंबर को ख़त्म हो गया था, 17-18 अक्टूबर को टाउन बप्ती चर्च निर्जुली में शॉर्ट नोटिस में एजीएम बुला के मीटिंग हो गया और 18 को अपना जनरल सेक्रेटरी जनरल था ब्रदर टीची जेम्स को प्रेसिडेंट अनअपोज कर दिया। और 30 अक्टूबर को सुना है एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एसीएफ का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो नया एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का साथ नया प्रेसिडेंट ब्रदर टीची जेम्स तारा ने मीटिंग किया और कुछ डिसीजन लिया कि इस बार हम लोग पंचायत में क्या करना है, नहीं करना है। कुछ डिसीजन लिया था, बोला है, सुना है, और बोला है कि मैं प्रेसिडेंट तो जरूर बन गया हूँ, लेकिन मैं चार्ज जो प्रेसिडेंट का चार्ज जो है मार्च का बाद लेगा, अभी नहीं लेगा। समझा नहीं? मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई भी पार्टी में जब आदमी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या कोई भी जब चार्ज मिल जाता है तो सर उसका चार्ज लेना पड़ता है। लेकिन सुना है कि भाई जेम्स ने, अभी नया प्रेसिडेंट ने बोला है कि मैं 30 मार्च का बाद में ही चार्ज लेगा, बोला है। तो उस समय में 18 अक्टूबर को जब वहाँ में निर्जुली टाउन बप्ती चर्च में मीटिंग हुआ था, उस समय में कोई लोग बोला 3 महीना एक्सटेंशन करो, कोई लोग बोला 6 महीना करो, कोई लोग बोला नहीं मानेगा, और मैंने भी बोला नहीं, नया बनाना है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टी में समय के बाद अपना आप समय के हिसाब से काम करना चाहिए, टेन्योर का ख़त्म होने के बाद। तो ऐसे करके मेजॉरिटी ने इलेक्शन नया बनाना बोल के बोला है, तो 1:30 एक नोटिफिकेशन इमीडिएट निकलता है और 5 बजे को भाई जेम्स को अनअपोज सेलेक्टेड कर देता है। सब ने कंग्रेचुलेशन दिया, मैंने भी दिया, सब लोग दिया, ओके। अभी यहाँ में क्वेश्चन ये है कि 18 अक्टूबर को जब प्रेसिडेंट बन गया, चार्ज क्यों नहीं ले रहा है? अभी का समय में पूरा अरुणाचल में जितना भी लोंगडिंग लेके तवांग तक जितना बिलीवर लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, सब पजलिंग में है। जीपीएम को, जेडपीएम को, काउंसिलर को, कोऑपरेटिव को किसको वोट देना चाहिए? आप लोग ने व्हाट्सएप में सुन रहा होगा, फेसबुक में देख रहा होगा। अपना कॉन्शियंस वोट से वोट दो बोलता है, लेकिन यहाँ हम लोग बीच में बिलीवर लोग फंस गया। ना तो 2 प्रेसिडेंट एसीएफ का प्रेसिडेंट तार मेरी साहब से कोई डायरेक्शन है, ना ब्रदर टीची जेम्स से कोई डायरेक्शन है। अभी कल को पंचायत इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा, ब्रदर टीची जेम्स को पूछेगा, अब 18 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ले लिया, आपने क्यों पंचायत में अफरा के अगेंस्ट में कैंडिडेट पुटअप नहीं किया?
वो बोलेगा नहीं, मैं तो प्रेजेंट तो 18 अक्टूबर को ले लिया था, लेकिन मैंने बोला कि 30 अक्टूबर को मैंने बोला कि मैं मार्च का बाद ही चार्ज लेगा, तब तक मीरी साहब रहेगा। तो कोई तार मीरी साहब को पूछेगा, आप लोग अफरा का बारे में लेके 1.5 साल पहले 2 साल पहले अफरा का अगेंस्ट में घूमते रहा, बीजेपी का अगेंस्ट में घूमते रहा, तो इस बार पंचायत में जो एकदम रियल यहाँ में किस लिए आप लोग कैंडिडेट पुटअप नहीं किया बोलेगा। तार मीरी साहब को पूछेगा तो वो बोलेगा नहीं, मेरा तो 10 और 18 अक्टूबर को खत्म हो गया था, नया बना लिया था। तो अब प्रेसिडेंट कौन है एसीएफ का? तार मीरी बोला हम तो 18 अक्टूबर को खत्म हो गया। भाई जेम्स बोले मैं तो मार्च को लेगा। तो इसीलिए यहाँ हमेशा मुर्गी बच्चा जो माँ को जब कोई ले जाता है, मरा देता है, बच्चा कोई माँ पिताजी नहीं जाए तो कहाँ जाए, बोले तो किसको बोले, घूमे तो कहाँ घूमे, अगर वोटिंग देगा किसको देगा। अरुणाचल में इतना पार्टियां हैं कि मछली जैसा पार्टियां है यहाँ में। इसीलिए यहाँ में जब एशियप का लीडरशिप का तरफ से, 2 प्रेसिडेंट का तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है, अपना तो बच गया। तो कल को कोई बिलीवर क्या होगा, जब फंस गया पूछेगा किसको आप वोट देगा, बोलेगा आपका डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसे प्रेसिडेंट 2 प्रेसिडेंट से कोई डायरेक्शन नहीं है। उस समय में कौन फंसेगा? अभी पंचायत इलेक्शन 15 को हो रहा है, जो म्युनिसिपल इलेक्शन जो है, बीच में बिलीवर लोग गवर्नमेंट से भी रूलिंग से भी लग जाएगा, अपना भाई भाया से भी लगेगा, छाती से भी लगेगा। अभी ऐसी स्थिति है कि सुसाइड भी नहीं कर सकता है, ना हम प्रभु का पास जाएगा, ना मेरा रिलेटिव का बात सुनेगा, ना पार्टी में जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट 2 प्रेसिडेंट से कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है। सिर्फ मुख में बोलता है कि अरे आप लोग को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोग हमने ऑर्डर दे दिया, रिबरन इवेंजली पास्टर गॉड सर्वेंट लोग हमने फादर लोग को ऑर्डर दे दिया, लेकिन वोटिंग किसको मारना, ये तो कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज नो डायरेक्शन, नो ऑर्डर, नो कैंडिडेट। सिर्फ बोल दिया बस अफरा लागू होने वाला, अफरा के अगेंस्ट में जाओ। तो यहां क्या है, दोनों बच गया। गवर्नमेंट से भी बोले हमने तो आपका अगेंस्ट में कैंडिडेट पुटअप नहीं किया, गवर्नमेंट भी खुश। जो कल को इंडिपेंडेंस से जीतेगा या कोई भी पार्टी से अपना बाल बूते पे जीत के आएगा, उनका सामने बोलेगा हम लोग ने अफरा के अगेंस्ट में हरला किया, बीजेपी के अगेंस्ट में हर रहा किया, इसलिए आप लोग जीता है बोलेगा। तो गवर्नमेंट से भी खुश, उन लोग से भी खुश। बीच में कौन पीस रहा है? बिलीवर। कौन मार खा रहा है? बिलीवर। किसका साथ टक्कर लग रहा है? बिलीवर। बदनाम किसका हो रहा है? बिलीवर। ये क्या दोगलापन है? इफ यू कैन लीड द ऑर्गेनाइजेशन, लीव इट। इफ यू कैन लीड इट, यू लीड इट। अरे लीडर ऐसे होता है क्या? आज हम लोग बिलीवर लीडर होकर लीडरलेस लिए। इसीलिए मैं एक बिलीवर के नाते, जितना अरुणाचल का बिलीवर लोग हैं, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग का मैथ्यू 10:16 में बोला है कि सांप जैसा बुद्धि हो, कबूतर जैसा नरम हो। आप लोग अपना बुद्धि आपको जो प्रभु ने दिया, नरम हो के आप लोग, जो आदमी आपका हर दुख तकलीफ में, आपका बच्चा के एजुकेशन में, आपका मेडिकल में, आपका काम काज में, आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, आपका कम्युनिटी का डेवलपमेंट में जो लीडर मदद करता है, या वो औरत हो या मर्द हो, उनका साथ, वो जिसको वोट दो मारो, उसको वोट मारो आप। कल को यहाँ एशियप का लीडर, हम प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी बोल के आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कहता है कि पंचायत इलेक्शन में हम लोग इसलिए कैंडिडेट नहीं पूछता है क्योंकि भाई भाई में झगड़ा है, बीबी बच्चा में तुता बांगा, फैमिली में तुता बांगा होगा बोलता है। अच्छा, जब पंचायत में जब तुता बांगा होगा, झगड़ा होगा, एमएलए इलेक्शन में नहीं होता है क्या? आप लोग बताइए, एमपी इलेक्शन में नहीं होता है क्या? क्या एमपी और एमएलए इलेक्शन में सब एक साथ होता है? लेकिन पंचायत में मुर्गी बच्चा जैसे इधर उधर झगड़ा पर होता है क्या? ऐसे तो मत बोलिए। आप अगर अपनों को बचाना है, दूसरों को मत मरवाइए प्लीज। मैं दोनों प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं,
अभी आप दोनों का भाग है। इसीलिए मैं आज इस प्रेस ब्रीफिंग के वजह से माध्यम से जितना भी अरुणाचल का बिलीवर लोग हैं, आप एक दूसरे का अगेंस्ट में मत बोलिए, किसी पार्टी का अगेंस्ट में मत जाइए, किसी लीडर का अगेंस्ट में मत जाइए। आपका इस वक्त कौन आपको साथ दे रहा है, कौन देने जा रहा है, उसका साथ में आप रहिए। काल को क्या होगा देखा जाएगा, है कि नहीं, ये आप लोग याद रखिए। दूसरा मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी का अगेंस्ट में ना पॉलिटिकल मोटिव हो के या किसी से मेरा कोई लेन देन मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ जो पूछने से भी नहीं बताता है, बोलने नहीं देता है, इसलिए मैं कुछ बात एज बिलीवर इसे मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले गवर्नमेंट अरुणाचल ने इतना अच्छा काम किया कि पेमा खांडू साहब ने 5 करोड़ रुपया एसीएफ को दिया कि ये आप लोग का क्रिश्चियन स्कूल्स में या कोई जगह जहाँ देना आप लोग बात करो बोल के दिया। ये 17 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहा था कि देखा है आउट ऑफ 5 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख तो ओके, कहाँ दिया देखा, लेकिन 1 करोड़ 40 लाख गायब है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी पार्टी में, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग चर्च में भी देखता है हर महीने ऑडिट होता है, कौन कितना दिया, है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होना पड़ता है। तो इसीलिए एमपी इलेक्शन आ गया, ये क्या बोलते अरुणाचल फेस्टिवल 23 में इंदिरा गांधी पार्क में बहुत बड़ा सा अरुणाचल फेस्टिवल बोल के डॉक्टर पॉल दिनाकरन को बुलाया। हर चर्चेस ने, हर आदमी ने जो सकता डोनेट किया, हर एमएलए, मिनिस्टर, हर ऑफिसर, हर बिजनेसमैन, सब ने डोनेट किया, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। 18 अक्टूबर को जो उस समय का चेयरमैन था, फेस्टिवल का चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चेयरमैन ब्रदर नरबू सोना बोलना चाह रहा था, फाइनेंस के बारे में बताना चाह रहा था, उसको बोलने नहीं दिया गया। ये क्या है। दूसरा, एमपी इलेक्शन आ गया। अच्छा, नाबम तुकी को जब एमपी डिक्लेयर कर दिया 18 मार्च को, उन्होंने खुद बोला मैं एमपी उड़ रहा हूँ, 21 मार्च को उसको डिक्लेयर कर दिया कि एज ए सेक्युलर पार्टी हम लोग कांग्रेस को वोट देना है, अच्छे नाबम तुकी को वोट देना बोल के ऐसे लीडर लोग ने घुमा। आप लोग बताइए, बिना रुपया पैसा का नाबम तुकी साहब एक एक्स चीफ मिनिस्टर, बहुत सालों से पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहा, बिना रुपया पैसा एमपी कैंडिडेट बनना था क्या। कांग्रेस जो 60 साल इंडिया को रूल किया, बिना पैसा का वो ऑर्गेनाइजेशन क्या किसी को ठेल देगा। मेरा पास सब कुछ डाटा है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना दिया, लेकिन उसका भी एजे में कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मालूम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को मालूम नहीं है। तो ऐसे करके चलो एमपी हार गया, ओके। अफरा खाना में हम लोग ने बहुत बड़ा रैली बोरम में किया, हर चर्चेस ने, हर इंडिविजुअल ने पैसा दिया, उसका कोई ऑडिट रिपोर्ट एजे में नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है उसका ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं। इसमें आज जितना लोग मेरे को जो फ़ोन कर रहा है, जो कॉन्टेक्ट में है, यही कह रहा है कि इतना रुपया पैसा डोनेट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, जो भी हो, लेकिन एजे में पिछले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में क्या काम किया, वो रिपोर्ट तो देना चाहिए। कितना फाइनेंशियल मिला, किसे मिला, कहाँ खर्चा हो, तो रिपोर्ट देना चाहिए। वो नियम होता है, दिस इज ए रूल। यहाँ किसी का अगेंस्ट में ये है वो नहीं है, तो मैं नियम का बात बोल रहा हूँ। दूसरा, तीसरा, अवेयरनेस का जब बात करता है, एमपी इलेक्शन से पहले से लेके एमपी इलेक्शन का बाद आज तक, तवंग से लेके लोंगडिंग तक पूरा बिलीवर को मालूम है कि अफरा क्या है। तो इसलिए अफरा करना में घूमने का अभी जरूर नहीं है, अवेयरनेस करने का जरूर नहीं है, सब मालूम है। तो अनपढ़ लोग भी मालूम है तो अफरा क्या है, उसका अच्छा खराबी, डी मेरिट मेरिट क्या है कि नहीं। इसीलिए मैं आप लोग का माध्यम से
जितना भी बिलीवर को मैं आज अपील करता हूँ, किसी पार्टी के अगेंस्ट में मत जाइए, किसी लीडर के अगेंस्ट में मत जाइए, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी रीजन के अगेंस्ट में मत जाइए। पंचायत इलेक्शन जो है आप जिसको देना आप आराम से दीजिए, क्योंकि वो लीडर जो आपको देखता है, सुबह शाम आपका दुख तकलीफ को देखता है, कल को वो तो आपको देखेगा, विधाता को थोड़ी देखेगा, या वो एशिया का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थोड़ी देखेगा। इसीलिए ये जैसे कि बाइबल में मैं तो 10:16 में बोला है, आपको बुद्धि सांप जैसे दिया, कबूतर जैसे नरम होकर आप बैठना है कि नहीं। अब मैं एक लास्ट में ये अपील करूँगा, क्योंकि ये मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, लोग बोलेगा ये किसी का एगेंस्ट में है, एक एक्स मिनिस्टर हो के, एक इल्डार हो के ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए बोलेगा। लेकिन इंटर अरुणाचल का बिली वालों कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है ना, कहाँ क्या हो रहा है, चीज़ तो जानने देना पड़ेगा ना। ये है, इसलिए आज मैं आप लोग का सामने एक रिक्वेस्ट डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1.5 महीना से बहुत से ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, रिटायर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, जो भी हो ब्यूरोक्रेट, आपका इवन एडवोकेट, बिलीवर, सबका कहना कि मार्च तक हम लोग को कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि अफरा जो है गवर्नमेंट लागू होने जा रहा है आफ्टर पंचायत इलेक्शन, सब जानता है। तो जब हम लोग का अफरा के अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है, अभी हम लोग एक परसेंटेज तो निकलना था, अगर कैंडिडेट होता ये अफरा के अगेंस्ट में, ये जिला, ये जीपीएम, ये काउंसलर, ये कॉर्पोरेट उधर बोलने से तो आदमी कौन वोट नहीं देगा। एक पता तो चलना था कि कितना परसेंटेज अफरा का अगेंस्ट में दिया, ये पता नहीं लगा पा रहा है ना। अभी सब तो अगेंस्ट है ना, फेवर है, किसको वोट दे कैसे पता चलेगा। और आज जो भी 80% जो टिकट ग्राम से लेके, जिला से लेके, कॉर्पोरेटर, काउंसलर से देके लिया, वो अपना बिलीवर लोग लिया है। तो मान लीजिए आप 2 आदमी XYZ, एक तो बहुत अच्छा विश्वास नहीं है, एक क्रिश्चियन आदमी बीजेपी बहुत अच्छा विश्वास करने वाला क्रिश्चियन काउंसलर उतरा, या कॉर्पोरेट उतरा, या जिला उतरा, या ग्राम उतरा है। एक जगह में नॉन बिलीवर सेम कैंडिडेट उतरा है, आप किसको वोट देगा? अब प्रभु के लोग है तो क्या प्रभु वाला को देगा ना, इस वाला को देगा, बताइए आप। तो ऐसे पजलिंग करके रख दिया है कि नहीं। अब अपना तो बच गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फंसा दिया, रेवरेंड इवेंजली लोग को फंसा दिया। कल को बोलेगा हम तो प्रेसिडेंट था, लेकिन हम प्रेसिडेंट नहीं है। एक बोले हमारा तो 18 अक्टूबर को खत्म हो गया, हम तो प्रेसिडेंट नहीं है। तो बीच में कौन पीस रहा है? इसीलिए मैं इतना कह के रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, बिलीवर्स लोग, आपको बुद्धि ज्ञानी दिया, उस हिसाब से हम लोग काम कीजिए, सोचिए और अपना वोट दीजिए। थैंक यू।